यूहू हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे गुड मॉर्निंग होगा, गुड इवनिंग होगा, गुड नाइट भी हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, ठीक है। तो चलो अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सारे लोग नहीं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कि भैया आप, भैया नहीं भाई भी, और चचा भी, और बुढ़ाऊ भी कल तो बोलता है, ये तो 7-8 साल का बुढ़ा लग रहा है, बट ठीक है। हाँ, खैर, अब देखो। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं या फिर कौन सा बुक को यूज करते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो नीट के प्रिपरेशन के लिए हम अपने साइड से 3 बुक यूज करते हैं, मतलब 3 पार्ट में जो बुक्स को बांटे हुए हैं उस तरह से, हर सब्जेक्ट का। तो वो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम बताना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो और भी ज़्यादा अच्छे हैं, बट दूसरे पब्लिकेशंस को हम इसलिए भी नहीं यूज करते क्योंकि नीट का एक लेवल है। जैसे हमारी जो टीचर है, जिनसे हम पढ़ रहे होते हैं, टीचर्स, तो वो लोग भी ये बात कहते हैं कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन बनाना ज़रूरी नहीं है। जेई लेवल का कुछ लोग बनाने लगते हैं, एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो उसको जेई पे चले जाएंगे, फिजिक्स का ही, या फिर बोटनी या जूलॉजी में भी है तो फिर अगर अच्छे से कोई टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ अगर कोई टीचर बता दिए तो फिर इसका क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा करके सॉल्व करने लगते हैं। तो भाई इससे फ़ायदा नहीं है ना, आपका एक टॉपिक से थोड़ी ना सिलेक्शन होने वाला है। आपको सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक को इक्वल इक्वल पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे को अपने साइड से और कुछ टीचर्स भी सजेस्ट किए हुए हैं, जिस वजह से कि मेरे को जो पब्लिकेशन अच्छा लगता है, जिस पब्लिकेशन का हम बुक बनाते हैं, जो बुक को, वो और क्यों भी अच्छा लगता है हम वो भी आगे चल के बताएंगे। तो वो एमटीजी पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। एमटीजी का एक चैम्पियन आता है और फिंगर टिप्स, ऐसे बहुत सारा आता है, बट हम इस दोनों को प्रेफर करते हैं नीट के लिए। नीट का ये चैम्पियन है और फिर नीट का ये फिंगर टिप्स है। जैसे कि ये 2 साल पहले का है, या फिर हाँ 2 साल पहले का, हम इसको 11th में लिए थे, 11th या 12th में। तो उस टाइम में इसका ये था, बट अभी इसका कवर पेज भी बदला हुआ है, तो हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बट ये बुक क्यों आपको प्रेफर हम करने बोल रहे हैं, तो उसको हम इस बारे में बताते हैं पहले। तो देख सकते हो आप, चैंपियन का ये जो बुक है, ठीक है। जैसे कि हम कोई टॉपिक अगर पढ़ते हैं, ओके, तो कोई टॉपिक में क्या होता है कि अगर उस टॉपिक के ऊपर में हम लोग क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो उस टॉपिक में जब हम लोग क्वेश्चन बनाने जाते हैं ना, तो इशू क्या होता है कि काफ़ी टाइम सारे एक टॉपिक से सारा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो फिर जब अगर टॉपिक पढ़ के हम गए वो क्वेश्चन बनाने के लिए, बट कोई क्वेश्चन अगर दूसरे टॉपिक से भी उसमें मिला हुआ आ गया, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, अब हम क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मेरे से अभी पढ़ा हुआ क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे एग्जाम में इतना सारा टॉपिक से कैसे हो पाएगा। तो इससे हम लोग को डर लगने लगता है और हम लोग काफ़ी टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करना छोड़ देते हैं। बट इन सारे बुक में क्या है ना, जैसे कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर ही खोलते हैं, ओके, पहला तो चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर देखो, ये 2018 का सॉल्व पेपर है, ठीक है। तो फिर इसमें देखो, जैसे कि अगर यहाँ पर प्लांट किंगडम शुरू हुआ, तो प्लांट किंगडम में अलगी से जितना भी क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे डाला हुआ है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सब से जितना भी क्वेश्चंस है, उन सबको एक एक जगह पर ही पूरा डाल दिया हुआ है, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पॉइंट रहता है किसी के लिए भी, कि अगर एक टॉपिक पढ़ लिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर यूरोकोडेटा पढ़े, तो फिर यूरोकोडेटा से जितना भी क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम एक टॉपिक को पढ़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो उससे कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा कि चलो ठीक है, ये मेरा पढ़ा हुआ है तो मेरा सारा क्वेश्चन बना या नहीं बना। लेकिन अगर नहीं बन पाएगा तो डिमोटिवेट होंगे। तो ये फ़ायदा है इस बुक का, और काफ़ी अरेंज्ड वे में। और तो दूसरा देखो, लेवल इसमें एक लिमिट रखा है। जैसे कि ये जो फिंगर टिप्स है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में क्या है कि जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी ईजी लेवल पे दिए हुए हैं। मतलब कि जो एनसीईआरटी से ही जो टॉपिक्स आते हैं, मतलब एनसीईआरटी के जो लाइन्स है, उसी से क्वेश्चंस को बना करके डाला हुआ है, ठीक है। और जो चैंपियन है, चैंपियन का मतलब थोड़ा सा लेवल को हार्ड किया है, थोड़ा सा हाई किया है, बट ये भी इतना ही है, एक लिमिटेड है कि कोई भी बच्चा अच्छे से सॉल्व कर सके अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट अगर वो भी आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ओके, आप टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, उसके बाद फिर जब आप मतलब कोई क्वेश्चन, कोई बुक को उठाते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, और आपका जो कंसेप्ट है वो आपका कंसेप्ट सही है, बट बुक के कुछ मिसप्रिंट की वजह से या फिर किसी गलती की वजह से उसमें आंसर गलत दे दिए हुए हैं ना, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होने लगेगा। क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन को बनाओगे, तो फिर जब आपका जो आंसर आ रहा है वो नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे किसी और से डिस्कस तो नहीं करने जाओगे ना, ऐसे ही आपको खराब लगेगा। 50 में से 2 मार्क्स आ रहे हैं, अब उसमें भी 2 क्वेश्चन जो बने हुए हैं वो भी गलत हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंसर बुक में गलत दिया हुआ है। तो ये जो 2 बुक है, इसमें कोई भी आंसर ऐसा गलत नहीं रहता है। कभी कभी हमको बहुत मुश्किल से एक दो वो कंसेप्ट भी थोड़ा सा इशू हुआ था, सर से डिस्कस किए, फिर पता चला कि नहीं, बुक में सही है, ओके।
तो ऐसा कभी कभी होता है, और मतलब कुछ मिसप्रिंट हो भी सकता है, बट नहीं होता, मतलब ज़्यादातर नहीं होता। दूसरे बुक्स को हम जब सॉल्व करते थे ना, तो उसमें बहुत सारा मतलब आंसर गलत रहता था, और फिर हम लोग ऐसे पागल होते रहते थे, बनाने का मन नहीं करता, छोड़ देते थे। बट इन बुक में क्या है कि सारा आंसर सही दिया हुआ है, और तो और आंसर ही सिर्फ नहीं दिया हुआ है, आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जैसे कि हम कोई भी चैप्टर खोलते हैं, ठीक है, ओके, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो इसका पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के बाद में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन है, मतलब पहले तो आंसर भी है, नहीं इसमें शायद आंसर नहीं होगा, फिंगर टिप्स में आंसर है फिर एक्सप्लेनेशन है। हाँ, इसमें आंसर नहीं है, इसमें सीधा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि अगर आपका कंसेप्ट भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, मतलब अगर आंसर जो दिया हुआ है वो ABCD भी हो गया हुआ है, तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। इससे आपको बार बार दौड़ के किसी टीचर के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक्सप्लेन इसी बुक में किया हुआ है हर क्वेश्चन के बाद में, जिससे कि आपको अपना क्वेश्चंस बनाने में डाउट अगर आता है तो फिर आप पलट के डाउट देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हम MTG के फिंगर टिप्स को पहले फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम पहले MTG का फिंगर टिप्स बनाते हैं, और इसके बाद फिर MTG का चैम्पियन बनाते हैं, और इसके बाद फिर हम PW जैसा फिजिक्स वाला से हम पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को भी पता है, यकीन 2.0 बैच से। तो यकीन 2.0 का जो मॉड्यूल है, हम उस मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, ओके। और बस इतना ही करते हैं, और तो और इसके अलावा PW का जो DPP है, और ये और इसका जो मॉड्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन उसमें भी डाला हुआ है, वो सबको फॉलो करते हैं। और सर लोग का डोपा क्वेश्चंस वगैरह भी है, तो उन सबको भी लगाते हैं, और इतना हमको लगता है काफ़ी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास खुद का भी टाइम नहीं बचता, रिवीजन करना या फिर क्वेश्चंस को और लगाना नहीं बच पाता है। अब सच बताए तो चैम्पियन तक तो किसी किसी चैप्टर का पहुंच भी नहीं पाए हैं, चैम्पियन का बहुत सारे चैप्टर्स नहीं हुआ, फिंगर टिप्स का तो कर भी लेते हैं, और मॉड्यूल बीच बीच में पहले चैम्पियन से पहले कर लेते हैं, तो मॉड्यूल से भी हो जाता है कुछ क्वेश्चन। बट चैम्पियन का बहुत सारा क्वेश्चन हम नहीं भी कर पाए हैं अभी तक, बहुत सारे चैप्टर का। तो इतना ना आपके लिए सफिशियंट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए है। तो और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का ना तो आपके पास में टाइम होगा, और ना ईजिली आपसे बन पाएगा। और इतना अगर बना पा रहे हो आप, तो आपके लिए इतना सफिशियंट है। आप इसी बुक्स को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करो, ठीक है, बहुत सारे बुक्स को लेने का भी ज़रूरत नहीं है, ओके। ऐसे तो सर लोग के थ्रू PW का मॉड्यूल्स भी काफ़ी है, बट कुछ टीचर लोग MTG को भी प्रेफर करने बोलते हैं, MTG का भी बुक्स को बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस बुक को परचेज करना चाहोगे, और इसके बाद बनाओगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और फिर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे और फिर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिर बाद में मेरे को थैंक यू बोलोगे। ओके, बाय द वे, चलिए ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग इस वीडियो को अब ओवर करते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ सजेशन के साथ में, ओके। चलो ठीक है, टाटा।